कुणाल जी, हो क्या रहा है ये? आप लोगों ने लाठियां चला दी, आप लोगों ने आंसू गैस छोड़ दिए। वहां पर दिल्ली में हंगामा इतना मचा था कि कैसे लाठियां भांज दी। यहां पर भी वही हो रहा है। यहां पर भी छात्रों को आपने उसी तरह से लाठियां मार मार के भगाया वहां से। धन्यवाद सुचरिता जी। मैं सबसे पहले उस बात का जिक्र करूंगा जो बार बार सीबीआई की दुहाई दी जा रही है। लेकिन उसके पहले मैं विवेक पंडित और जॉली, ये दोनों छात्र जो आज इस डिबेट में शामिल हुए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखने के लिए कि कैसे चंद असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है नेशनल टेलीविजन पे। मैं इन दोनों साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस बात को माना कि हमारी उद्देश्य नहीं था कि हम सारे बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा तक जाते, लेकिन कुछ लोगों ने इस काम को किया जिसके चलते पुलिस ने रिएक्ट किया। तो आपने जो लाठियां भांजी, जो सवाल आपका था, उसका उत्तर इन साथियों ने ही दिया है आपको। अगर कोई आंदोलन का गलत इस्तेमाल करके कानून को हाथ में लेना चाहेगा तो पुलिस अपना काम जरूर करेगी और कड़ाई के साथ करेगी। तो दिल्ली में भी ये हुआ था क्या कुणाल जी? दिल्ली में भी यही हुआ था क्या? 30 सेकंड। नहीं, कुणाल जी, मैं आपसे पूछूंगी, जब दिल्ली के प्रदर्शन के लिए कहा गया कि अराजक तत्व उसमें घुस गए, उन्होंने वहां हंगामा किया, तो ये पूछा गया कि भाई अराजक तत्व, छात्रों को अराजक तत्व कह रहे हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो दिल्ली में कोई अराजक तत्व नहीं थे, इनके साथ थे, ये आप मान रहे हैं? ये बातें छात्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सर, वहां भी छात्र ही कह रहे थे। छात्रों ने भी कहा है सर, इन छात्रों ने ही स्वीकार किया है। मेरी बात पूरा सुनिए सर। जॉली, मैं 1 मिनट, जॉली मैं आपसे सुनूंगा। मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे बस 30 सेकंड्स और। सुचरिता जी, जो सीबीआई की बार बार बात हो रही है, मैं उस पर जरूर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 जो 2004 और 2005 में आयोजित हुई थी, 2011 में हाईकोर्ट ने उस पर भी सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी ने गिनाया, उस सूची में एक और जोड़ दीजिए आप सीबीआई का कारनामा। 15 सालों में सीबीआई जेपीएससी में गड़बड़ी नहीं ढूंढ पाई है और पूरे देश में 158 से ज्यादा केसेस हैं जो इसी तरह से पेपर लीक, छात्र और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, जिसका ट्रायल फेज तक नहीं पहुंचा पाई है सीबीआई। तो सीबीआई इज नॉट अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो न्यायिक कमेटी की जांच माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही, वो इसलिए कही है कि जिन साथियों ने अभी सीआईडी पर सवाल उठाए, हम उसको सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं कि सीआईडी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हम उनके आलोचना को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जुडिशियल कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी करने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसलिए कही है कि अगर सीबीआई पर भी हमें भरोसा नहीं है और सीआईडी पर इन छात्रों को भरोसा नहीं है, तो जुडिशियल कमेटी बनाकर अगर उसकी जांच की जाए तो निश्चित रूप से सच सामने आएगा। इसके साथ साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनका प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा इनके प्रोटेस्ट के पहले हो गया था और आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और समय सीमा तय की गई है सरकार के द्वारा कि इतने दिनों के अंदर सीआईडी की जांच पूरी होगी। अगर वो नहीं होती है, हमने वो विकल्प भी खाली रखा है, वो विकल्प भी खुला रखा है कि हम जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल जेएसएससी की जांच भी करवाएंगे। लेकिन पर कुणाल जी, आज विधानसभा घेराव था, आज ही गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि ये सारा एक्शन तब क्यों, जब छात्रों ने प्रदर्शन पर उतारू हो गए, इतने दिन से वो हंगामा कर रहे हैं, इसी बात को लेकर मांग रख रहे हैं। और बड़ी बात सुनिए, बड़ी बात ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे पर हम सीबीआई को नहीं देंगे केस। ये वाली जिद क्यों है कि सीबीआई को केस नहीं देना है? संदीप जी को लीजिए, आनंद जी को, संदीप जी और आनंद। सुचिता जी, मैंने आपको रिपीट किया अभी कि हम सीबीआई से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सीबीआई सारी समस्याओं का हल नहीं है। और जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सीबीआई को देने के साथ ही सारे लोग पकड़ में आ जाएंगे, हम लोग इस नैरेटिव में विश्वास नहीं करते। और जो सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो सर सीआईडी कौन सा पकड़ रही है? छात्र खुलकर कह रहे हैं, आपने उनको वाहवाही दे दी उस नैरेटिव को जो आपको सूट कर गया। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट कुणाल जी, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। एक सेकंड मलुक जी, कुणाल जी मेरी एक बात सुनिए। आपने उन्हें कहा कि इन्होंने खुलकर, सर मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम लोगों ने वहां पर कोई हिंसा नहीं की, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग घुस गए जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने उनको उसके लिए बधाई दी कि बड़ी स्पष्टता से बात रखी। मैं खुद बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छात्रों को उग्र होना भी नहीं चाहिए, अपनी मांग वो रख रहे हैं और उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके लिए तो वाहवाही आपने दे दी। 14 दिन से ज्यादा हो गया, वो कह रहे हैं सीबीआई मांग, सीबीआई की जांच, उस पर आप उन्हें ये नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है
हम आपको, आप उस पर ये बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है, आप ये वो मांग कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं है, उस पर क्यों नहीं कान पे जू रेंगती है सरकार के? मेरा तो सवाल ये है, उस पर नहीं कोई बोलता क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा है। एक बार संदीप जी के पास जा रही हूँ। संदीप जी, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, सीबीआई कोई कन्विक्शन नहीं करती है, सिर्फ जांच करती है, ये कुणाल जी भी कह रहे हैं, गुरदीप जी भी कह रहे हैं। देखिए, गुरदीप जी या कुणाल जी ये बात बोल क्यों रहे हैं, हाँ। उसके पीछे रीजन क्या है? सीबीआई की जरूरत या सीआईडी की जरूरत पड़ी ही क्यों? बेसिक चीज क्या है कि आपने एग्जाम कंडक्ट किया 14वीं जेपीएससी, उसमें गड़बड़ी आई। आपने उसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट किया जेएसएससी के द्वारा सीजीएल, उसमें गड़बड़ी आई। आपने उत्पाद सिपाही का एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें गड़बड़ी आई। अब ये प्रश्न पत्र को लीक करने का बात नहीं है, यहाँ पे नौकरी को बेचने की बात है। जो प्राइम अक्यूज्ड है उसने बताया कि चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपया लेकर के टीडीपीएल, जो कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको काम दिया। और उसके बाद जिस तरह से हजारीबाग में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया का पोस्ट डेटेड चेक मिला और कई सारे जमीन के कागजात मिले वहां पर, इससे बिल्कुल साफ होता है कि किस तरह से एक्सटॉर्शन करके बच्चों से पैसा लिया गया नौकरी के नाम पर, नौकरी को किस तरह से बेचा जा रहा था। अभी ये कह रहे कि भाई सीबीआई जो है वो ठीक नहीं है, सीआईडी ठीक नहीं है। अरे आपकी सरकार ठीक नहीं है, जिसने एग्जाम को कंडक्ट कराया, आपने चेयरमैन को नियुक्त किया था जो कि पहले चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे, और आज आपने उनको ही जो है उनका रेजिग्नेशन लिया। जब भारतीय जनता पार्टी और स्टूडेंट्स ने आंदोलन खड़ा किया तब आपने उनका इस्तीफा लिया, और आज जब विधानसभा का घेराव था तब जाकर के आपने उनको अरेस्ट किया। तो ये नौबत क्यों आई, कुणाल जी को ये बताना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दूसरी बात कि जितने छात्र आज पढ़ाई छोड़ करके 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, वर्षों तक पढ़ाई करते हैं। कुणाल जी, कभी आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति झारखंड में स्टूडेंट्स की है, वर्षों तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब परीक्षा में अपीयर होते हैं तो मालूम चलता है कि भाई प्रश्न पत्र लीक हो गया, फिर मालूम चलता है कि भाई नौकरी को बेच दिया गया। तो क्या इस तरह से 7 वर्षों से आपकी सरकार है पूरे प्रदेश में, इसके लिए भी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है? कुछ तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरदीप जी जो बोल रहे हैं लगातार कि भाई कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, कांग्रेस क्या समर्थित सरकार है। दूसरी बार आप यहाँ चुन करके आए हैं, मुंह में दही जमा करके रखते हैं राहुल गांधी जी, झारखंड के विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं। अभी उन्होंने कहा कि बल प्रयोग जो है वो गलत हो गया। संदीप जी, उन्होंने अभी पोस्ट किया कि इस तरह का कोई भी फोर्स यूज नहीं होना चाहिए छात्रों पर। उनको संदीप जी, उन्होंने अभी पोस्ट किया है, उन्होंने कहा ये छात्रों पर इस तरह का कोई फोर्स, इस तरह की जवाब भी दे लीजिए। जो लाठियां चलाई, सुचरिता जी ये नौबत क्यों आई? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि 7 वर्षों से आपकी सरकार है यहाँ पे, लगातार हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता है कि अगर कोई छात्र है या कोई भी प्रदर्शनकारी वो विधानसभा, संसद, इन जगहों पर जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव है, वहां पर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें रोकने का तरीका क्या होगा? अनंत जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, क्योंकि उन्हें रोकना जरूरी है। अब संसद पर अगर छात्र आगे बढ़ जाते, 200 मीटर की दूरी पर बचे थे बस, तो वहां पर उन्हें रोकना जरूरी था। वही विधानसभा में भी हुआ। विधानसभा में अगर वो विधानसभा घेराव के लिए पहुंच जाते तो क्या वो सही दिखता? तो उन्हें रोकना तो जरूरी है ही, लेकिन ये जरूर है कि मापदंड अलग अलग नहीं हो सकते कि वहां पर क्यों लाठियां चला दी, यहां पर लाठियां चलाई तो वो घेराव के लिए पहुंच जाते। आपने पोस्ट कर दिया, राहुल जी ने पोस्ट करा, लेकिन लाठियां तो उनके ऊपर चला दी गई ना। उन्हें रोकने का तरीका क्या होता? फिर मुझे आनंद जी बताइए क्या तरीका होता? अब ये इसलिए जरूरी है पूछना क्योंकि संसद के बाहर भी वो बिल्कुल संसद के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, तो क्या उन्हें जाने देते? नहीं, जाने तो नहीं दिया जा सकता है सुचरिता जी। मुझे लगता है रोकने का तरीका तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन किस ब्रुटैलिटी से उसको रोका जाता है वो डिपेंड करता है कि आपने कटीले बाढ़ लगा दिए, आपने लाठीचार्ज किया, आपने हाथ पैर तोड़ दिए, उसका एक एसओपी डिसाइडेड है और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अभी राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ की, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया, लेकिन इस पोस्ट में जिस प्रकार से वो अमित शाह से पूछ रहे हैं कि दिल्ली के छात्रों पर किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, अमित शाह इसका जवाब दें। अगर काश ऐसा
सीबीआई उन्होंने हेमंत सोरेन या वहां के गृह मंत्री से पूछ लिया होता तो थोड़ी विश्वसनीयता उनकी ज्यादा होती। अभी मैं एक और चीज सुन रहा था, सीबीआई के बारे में बहुत बातें की गई कि सीबीआई क्यों नहीं जांच दी जाए। उसका जानती है सुचरिता जी कारण क्या है? कारण ये है कि शिक्षा मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अगर सीबीआई की जांच में किसी प्रकार से थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो जाती है तो वो शिक्षा मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री पर सीधे उंगलियां उठेंगी। इसलिए इसको नाक का सवाल बनाया गया और उसको सीबीआई जांच को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जो लोग सीबीआई को कह रहे हैं कि सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त होगी, उनको ये भी सोचना चाहिए कि किनके कार्यकाल में सीबीआई को पैरट कहा गया था। ये भी आपको हमको सबको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको, जब रंजीत जी थे सीबीआई के डायरेक्टर, तब उनको कहा गया था कि पैरट है, केस्ड पैरट कहा गया था, टू बी प्रिसाइज, अगर मुझे याद पड़ता है तो ये तो सारे राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। आज तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से ज्यादा सफेद और ये सब करने वाले लोगों को अपने अतीत पर ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से बयान देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से इसको बढ़ाया जा रहा है सुचरिता जी, ये पेपर लीक का मामला नहीं है, पेपर लीक से ज्यादा गंभीर मामला है। यहाँ नौकरी चोरी हुई है, यहाँ नौकरियां चुराई गई हैं छात्रों के घर में, नौकरियां उनके घर में घुस के टाका डाला गया है, होटलों में OMR सीट बिक रहे हैं।